हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल थर्ड ब्रिज। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही अहम हिस्सा टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस इन ग्रामर इज ए कैटेगरी दैट एक्सप्रेस टाइम रेफरेंस with reference to the moment of speaking. Tenses are usually manifested or explained by the use of specific forms of verb. बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में टेंस एक ऐसा कैटेगरी है जो हमें यह बताता है कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन किस समय में हुआ है, या इसको इस शब्दों में भी हम बता सकते हैं कि टेंस इंग्लिश ग्रामर में ऐसा एक कैटेगरी है जो हमें यह बताता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन को और उस एक्शन को किस समय में किया गया है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसी को जो व्यक्त करने का तरीका है, इसमें जो वर्ब का फॉर्म बदलता है, उसे ही टेंस बेसिकली कहा जाता है। तो अगर आसान शब्दों में कहें तो टेंस हमें समय और कार्य के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है। प्रेजेंट टेंस में हम जनरली यूज करते हैं आई ईट मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो, आई हैव ईटेन मैंगो, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो। पास्ट टेंस में वही ईट का फॉर्म बदल जाता है, आई एट मैंगो, आई वाज ईटिंग मैंगो, आई हैड ईटेन मैंगो, आई हैड बीन ईटिंग मैंगो। वही फ्यूचर टेंस में अगर इसे व्यक्त करना चाहेंगे तो वही आई शैल और विल ईट मैंगो, I will be eating mango, I will have eaten mango, I shall have eaten mango। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समय बदल रहा है। प्रेजेंट में ईट है, वर्ब एक ही है, एक्शन वर्ब एक ही है, काम एक ही है, लेकिन उसे व्यक्त करने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए उसका फॉर्म बदल जाता है। कभी उसमें एम लग जाता है, कभी उसमें हैव लग जाता है, कभी वो V1 से V2 बन जाता है, कभी V2 से V1 से V3 फॉर्म उसे लिखा जाता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, कभी वॉज ईटिंग हो जाता है, कभी हैड बीन ईटिंग हो जाता है, या कभी एम विल बी ईटिंग हो जाता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब बदल रहा है समय के साथ, जिस समय में वो कार्य हुआ है और उस समय में अगर उस वर्ब को व्यक्त करते हैं, उस एक्शन को वर्ब व्यक्त करना चाहते हैं, या उस कार्य को अगर हम एक्सप्रेस करें इंग्लिश में, ग्रामर में, तो ये जो वर्ब बदलता है इसे टेंस का नाम दिया जाता है, एंड इट इज टर्म्ड एज टेंस बेसिकली इन इंग्लिश ग्रामर। तो आइए अब हम चलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस में। जैसा कि हम सब जानते हैं टेंस के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 इज प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 इज पास्ट टेंस, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। हम वन बाय वन तीनों टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस इज ए टेंस व्हिच एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज currently going on or is habitually performed, or a state that currently or generally exists. Present tense also expresses the quality of noun and pronoun. तो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जिसमें कोई भी कार्य इस क्षण में हो रहा है, या वो हैबिचुअली परफॉर्म होता है, बाय हैबिट वो हो रहा होता है, हर रोज होता है, या एक स्टेट जो करेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। प्रेजेंट टेंस किसी भी नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को भी व्यक्त करता है। जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। कुर्सी के 4 पाई होते हैं, द चेयर हैज 4 फुट्स। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई हैबिचुअली परफॉर्म द वर्क ऑफ गोइंग टू स्कूल। मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो इस तरह का जो सेंटेंस है, इस तरह का जो कार्य है,
जो इस क्षण में हो रहा है, या बाय हैबिट होता है, या नाउन एंड प्रोनाउन का वो क्वालिटी बताता है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सारा जो कार्य है, ये सारा जो एक्शन है वो प्रेजेंट टेंस में व्यक्त होता है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में व्यक्त किया है, आई ईट द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई हैव बीन लिविंग इन धनबाद फॉर 10 years। तो इस तरह के जो भी एक्शन है वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द सेकेंड वन इज प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, थर्ड वन इज present perfect tense, and the last one is present perfect continuous tense। हम एक एक करके इन चारों पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे और